हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। जी हाँ, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखा, जिस तरीके से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखा, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी सीखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा, रही, रहे, हैं के साथ समय की अवधि दी गई होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय की अवधि दी गई होती है। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय की अवधि दी गई होती है। कुल मिला के अगर समझे तो ये हो जाएगा, इसका पहचान का तरीका ये हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस क्या रहेगा इसमें, समय, मतलब जो टाइम है ये दिया गया होगा। देखिए पहले ही आप लोगों को बताया गया जा चुका है कि अगर केवल ये आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, वो भी किसके, फ्यूचर के। और अगर इसी के साथ समय भी दिया गया होगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, एकदम शॉर्टली सीधे से टारगेट पे हिट करते हैं कि आखिर इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी लगती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें लगती हैं विल, हैव, बीन, या इसके अलावा एक और लगती है शैल, हैव, बीन। ठीक है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। देखिए अगर आई या वी आ रहा है भाई तो हम क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, चूंकि कॉन्टिन्यूअस वर्ड जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो कॉन्टिन्यूअस होने पर हम यहां पर V1 प्लस ING को ऐड करेंगे। जी हां, ING को ऐड करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वीडियोस देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन के अलावा हमें इसके साथ में वर्ब में जो भी है हमें क्या जोड़ना होगा, ING जोड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, समय। देखो समय तो आएगा ही आएगा। अगर ये हमारा फिक्स्ड है, चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आ गया तो पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या जोड़ देंगे, सिंस। और अगर पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो क्या जोड़ देंगे, फॉर। तो थोड़ा छोटा मोटा हो गया यहाँ पे, तो समय के लिए सिंस या फॉर, और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिखना होगा, मतलब जो सेंटेंस का डूअर है, जो काम कर रहा है, उसको सबसे पहले लिखना होगा। जो भी काम कर रहा है ना, वही तो करता होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग या तो हमें विल लगाना पड़ेगा और या तो हमें शैल लगाना पड़ेगा। मींस दो में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, विल या शैल। कैसे यूज करेंगे भाई, अगर आई या वी आ गया तो हम शैल यूज कर लेंगे, अगर उसके अलावा कुछ आ गया तो हम क्या यूज कर लेंगे, विल यूज कर लेंगे। देन उसके बाद हमें हैव बीन यूज करना ही करना होगा। क्या यूज करना होगा, हैव बीन यूज करना ही करना होगा। अब इसके बाद हमें क्या रखना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसमें क्या ऐड करेंगे, ING ऐड करेंगे। फिर इसके बाद किसकी जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की। फिर इसके बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में जो भी टाइम वगैरह बचा हुआ है उसको लिख देंगे। सिंस या फॉर का यूज स्पेशली उस पे एक वीडियो भी बनाया जा चुका है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा अगर किसी को कोई डाउट है तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल क्या कर देना है, हमें नॉट अप्लाई करना है। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, और आगे जो स्ट्रक्चर है कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी सीख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बनाया कीजिए। अब जैसे मान लो हमें फर्स्ट टाइप बनाना है, तो फर्स्ट टाइप से के लिए हम क्या करेंगे, विल शैल को निकाल के सब्जेक्ट से पहले डाल देंगे, तो क्या रहेगा, विल या शैल, है ना, विल या शैल। यूज उसी तरीके से होगा विल शैल, जैसे यूज करना है हमें। सब्जेक्ट, फिर नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। अगर नहीं वाक्य में दिया गया, सेंटेंस में नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट लगाइएगा, अगर नहीं दिया गया तो मत लगाइएगा। फिर उसके बाद हैव बीन हो जाएगा। फिर उसके बाद रेस्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। देन जब हम सेकंड टाइप की तरफ चलेंगे, भाई ये हो गया अफर्मेटिव का, ये हो गया नेगेटिव का, ये हो गया फर्स्ट टाइप का। अगर सेकंड टाइप की बात करते हैं
तो इसी से पहले हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे और पूरा स्ट्रक्चर सेम नोट कर देंगे। इट मींस क्वेश्चन वर्ड विल और शैल, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और लास्ट में टाइम। आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि यहां तक हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लिया है कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। बिल्कुल पहचान लिया होगा, आराम से पहचान भी जाएंगे। आगे कैसे जानेंगे कि इसमें हमें विल लगाना है या शैल लगाना है, ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है, और किस तरीके से स्ट्रक्चर को हम यूटिलाइज करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आई होप क्लियर हुआ ना। अब चलिए थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस सीख लेते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं। जैसे तुम 2 घंटों से या किताब पढ़ रहे होगे, या इसको ऐसे कह सकते हैं तुम 2 घंटों तक या किताब पढ़ते रहोगे, ये भी बात वही रहेगी। तो अब यहां पर तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि यू ना तो हमारा आई है ना तो वी है। यू विल, फिर उसके बाद रहेगा हैव बीन, फिर काम क्या हो रहा है, इसमें वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है, रीड, और उसमें जुड़ जाएगा ing। तो यू विल हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ते रहोगे या क्या पढ़ रहे होगे, दिस बुक। तो यू विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक, कब से, 2 घंटों से। तो 2 घंटे अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स। तो यू विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। 1 घंटे से वर्षा नहीं हो रही होगी, तो सबसे पहले इट, भाई नेगेटिव है तो वही विल या शैल, फिर नॉट हैव बीन, तो इट विल नॉट हैव बीन, राइट। फिर वर्ब क्या है, क्या नहीं हो रहा होगा, वर्षा, बारिश की क्या होती है, रैन, उसमें जुड़ जाएगा ing। तो इट विल नॉट हैव बीन रैनिंग, कब से, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। ठीक है, फॉर एन आवर। कितना आसान है। क्या सुबह से सूर्य निकल रहा होगा, क्या सुबह से सूर्य निकल रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या सुबह से, तो जाहिर सी बात है इसमें सब्जेक्ट सुबह नहीं है, क्या है सब्जेक्ट, सूर्य, क्योंकि निकलने का काम कौन करेगा, सूर्य। का कंफ्यूजन हो गया ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसलिए क्या हो गया, हैज मैंने लिख दिया यहां पे, विल द सन, फिर उसके बाद हैव बीन, और सन क्या कर रहा है, निकल रहा है। निकलने की क्या होती है, राइज, भाई उगने की, निकलने की राइजिंग होती है, राइज होती है ना, तो उसमें ing जुड़ जाएगा, राइजिंग। तो विल द सन हैव बीन राइजिंग, कब से निकल रहा होगा, सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या रखेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बना, विल द सन हैव बीन राइजिंग सिंस मॉर्निंग, क्या के लिए, विल आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या रहा, द सन, फिर उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या रही, हैव बीन, फिर वर्ब क्या है, निकलना, राइजिंग, और सुबह निश्चित समय है, सो इसके लिए हमें क्या लगाना हुआ, सिंस, और फिर क्या रहा, मॉर्निंग। वे सोमवार से कहां जा रहे होंगे, तो वे सोमवार से कहां जा रहे होंगे, तो सबसे पहले इसमें पकड़ते हैं क्वेश्चन वर्ड को, इसी को खींच के पहले लेकर आते हैं, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर देगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो सभी लोग जानते हैं वो सेकंड टाइप होता है। तो सेकंड टाइप बनाने के लिए अभी स्ट्रक्चर में बताया गया था, सबसे पहले क्या निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहा यहां पे, वेयर, देन विल या शैल। अब वे हैं तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल, वे के लिए दे, तो वेयर विल दे, फिर क्या बचा इसमें, हाँ जी बिल्कुल, हैव बीन बचा, तो वेयर विल दे हैव बीन। काम क्या हो रहा है, जाना, जाने की होती गो, और उसमें जुड़ जाएगा ing, तो वेयर विल दे हैव बीन गोइंग, कहां जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, सोमवार से, तो सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे, तो वेयर विल दे हैव बीन गोइंग सिंस मंडे। मदन 1 सप्ताह तक कहां सोता रहेगा, तक कहां सोता रहेगा, तक को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा करता रहेगा मतलब कंटिन्यू काम समय भी दिया गया है और कंटिन्यू काम होने के बारे में भी बताया जा रहा है। तो मदन 1 सप्ताह तक कहां सोता रहेगा, सबसे पहले कहां के लिए क्या लगाएंगे आप, वेयर। ठीक है, वेयर के बाद हम क्या लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट क्या रहा, मदन, फिर उसके बाद हैव बीन, और सोने की क्या होती है, स्लीप, और उसमें जुड़ जाएगा ing, तो वेयर विल मदन हैव बीन स्लीपिंग, और कब से, 1 सप्ताह से, तो 1 सप्ताह के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर अ
वीक, फॉर अ वीक, ये रहा हमारा सेंटेंस। तो वेयर विल मदन हैव बीन स्लीपिंग फॉर अ वीक। सपोज करें अगर यहां पर मान लो वी होता तो यहां पे शैल हो जाता, आई होता तो शैल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे सब सेम ही बनेगा जैसे हमेशा बनता हुआ आ रहा है। आई होप सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया है। इसी के साथ आपके पूरे टेंसेस कंप्लीट हुए, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद और भी बहुत कुछ टेंस में हम लोगों को सीखना है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना। इतना मैंने शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर दिया, सो प्लीज आप शॉर्ट में मत कंप्लीट कीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना कुछ सेंटेंसेस की, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ इससे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।